बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो रिवायती सियासतदान नहीं हैं और वो ख़ुद भी अपने आप को इसी तरह से दिखाते हैं, मनवाते हैं। अब आपको पता ही है कि काफ़ी दिनों से ग्रुपिंग की खबरें चल रही हैं, कुछ लोग पार्टी के नाराज़ हैं, हत्ता कि आपने देखा कि आमिर लियाकत हुसैन ने इस्तीफ़ा तक दे दिया है और इसी तरह से वो भी कह रहे हैं जी हमारे हल्के के नहीं काम हो रहे हैं, मुख्तलिफ वजूहात दीगर लोग भी बताते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक अहम इजलास में ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि जी अगर चौधरी निसार PTI में आ सकते हैं तो मैं नून लीग में क्यों नहीं जा सकता। इस तरह की बातें हुई और परवेज़ खटक साहब वो अलग से ग्रुप बना चुके, वो ख़बरें सारी छप गई, सब सामने आ गई। 22 लोगों का ग्रुप उन्होंने बना लिया और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ नाराज़गी नज़र आई। लेकिन एक और ख़बर मैं आपको बता दूँ कि जो अब सामने आ रही है उसी इजलास के हवाले से कि इमरान खान साहब ने उसमें ये कह दिया, जितने भी लोग आए थे कि जी जो नाराज़ हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, जी हमें फ़ंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, हम हल्के काम कैसे करें, हमें फ़ंड्स दिए जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं कोई ब्लैकमेल नहीं हूँगा, ब्लैकमेलिंग में मैं किसी की नहीं आऊँगा, ये फ़ंड्स किस तरह देने हैं, क्या होना है, ये मेरा काम नहीं है। और हत्ता कि एक MNA इसके बाद मीटिंग के बाद ये कहते पाए गए जी हमारी तो बड़ी सख्त बेइज्जती कर दी गई है, इमरान खान साहब ने हमारी उल्टा बेइज्जती कर दी है। अब इमरान खान साहब ये नहीं देखते कि अच्छा जी मैंने कहते तो हैं कि अगली दफ़ा भी हम इक़्तिदार में आएंगे, तहरीक इंसाफ को वोट मिलेगा, लेकिन उनका ये भी कहना होता है कि लोग क्या करते हैं, वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं कि हमें वोट किस तरह मिल जाए, ऐसी पॉलिसीज़ लाते हैं या ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि बस हमने अगला इलेक्शन भी हर सूरत जीतना है। तो लिहाजा वो ये भी अपने जहन में रखते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं होना, या जिसको वो कहते हैं जी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, या अपोजिशन कहती है मुफाहमत की उनकी पॉलिसी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी वो पॉलिटिकल माइंड उस तरह नहीं है उनका कि जी मैं लोगों के साथ मिलाकर चलूँ, या उनका एक अपना माइंड है और वो समझते हैं कि अच्छा अगर प्राइम मिनिस्टरशिप दोबारा नहीं मिलती ना मिले, लेकिन मैंने जो अपने लिए उसूल सोचे हुए हैं कि ब्लैकमेल नहीं होना, ये इस तरह के फंडिंग दो, फलां दो, ये करो वो करो, या जो धड़ेबंदी है इससे मैं ब्लैकमेल हो जाऊँ कि जी जहांगीर तरीन जो है उन्होंने एक धड़ा बना लिया है, या कोई एक नई जमात बनने वाली है, अंदर से लोग आने वाले हैं, तो मैं इस चक्कर में नहीं आऊँगा। हत्ता कि आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जब ये सारा शुगर स्कैंडल का मामला चला तो फिर चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब हैं उनके कहने पर, उनके कन्विंस करने पर इमरान खान साहब तैयार हो गए थे, जो हम ख्याल ग्रुप या जहांगीर तरीन ग्रुप जिसको कहा जाता है, उनके लोगों से मिलने पर, और फिर उनको मुलाकात का टाइम मिल गया था। उसमें भी इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप पार्टी के साथ हैं, मेरे साथ हैं, या आप कोई अलग धड़ा बना रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सब लोगों ने नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इतना ज़रूर हुआ कि उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र को ये कहा गया कि जी आप इस चीज़ की देखें कि कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जा रहा इंक्वायरी को, तो वो ना कभी रिपोर्ट सामने आई ना कुछ हुआ। तो इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कहते हैं जी मैं किसी तरह ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अब ये कौमी असम्बली में बैठकर लोग गिले शिकवे करते रहे। अच्छा, जो ख़बर मैंने बतानी है, चूँकि इतनी ये चीज़ों की डिटेल है कि मैं वो फिर बहुत देर ना हो जाए, कि एक अहम वज़ीर से ज़िम्मेदारी वापस ले ली गई है, अहम ज़िम्मेदारी वापस ले ली गई है। और अब ये झटका है कि जी ये क्या हो गया कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो इस तरह से आप देखें कि बड़े बेबाक हैं, साफ बोलते हैं, उनको अभी कुछ अर्सा पहले ही तर्जुमान पंजाब हुकूमत लगाया गया था, CM के तर्जुमान लगाया गया था, लेकिन उनको ऐसे फारिग किया गया है। और ना सिर्फ ये कि उनको फारिग किया गया, बल्कि जब उनसे पूछा गया लोगों ने कि जी आपको तो हटा दिया गया है बतौर तर्जुमान, और अब उनकी जगह हस्सान खावर उनको लगाया गया है, तो इस पर वो लाइल्मी का इजहार करते रहे हैं, यानी ख़ुद तर्जुमान को नहीं पता कि जी उनको हटा दिया गया है। तो ये तो सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह इमरान खान साहब फैसले करते हैं, और वो यानी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं आते। अच्छा, कई चार्जेस आ चुके हैं, आपने देखा पहले, इससे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, उनको हटा दिया गया। बुनियादी वजह यह है कि जी आपने हुकूमत के काम, हुकूमत की कारकर्दगी दिखानी है, अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी। तो अब चाहे लोग कहते रहे कि जी इतनी दफ़ा इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ की हैं, इतनी दफ़ा इन्होंने वजारतों में तब्दीलियाँ की हैं, इमरान खान साहब इससे पीछे नहीं हटते कि जी किसी वज़ीर को हटाना है, हटा देना है। अच्छा, अब हस्सान खावर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि जी उनको स्पेशल असिस्टेंट टू CM लगा दिया गया है, इंफॉर्मेशन के हवाले से भी, तो वो शुक्रगुजार हैं। तो ये तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि बार बार तब्दील किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को आप सवाल करें कि जी ये क्यों कर दिया। कोई शख्स अगर प्रेशर डाल के या इधर उधर से करके आ भी जाता है, तो अगर उसकी ज़रा से भी कोई शिकायत मिलती है, कोई भी मामला होता है, तो उसको हटा दिया जाता है। पहले इनको किसी मुतनाज़ा बयान के चक्कर में हटाया गया था, फिर कुछ ऐसी बातें आई कि जी दूसरी दफ़ा
जब फ़याज़ुल हसन चौहान को ये जिम्मेदारी मिली थी कि जी कोई भर्तियाँ शर्तियाँ कहीं कुछ लोग रखे या इस तरह का कुछ, तो उस पर भी लगता है उसके बाद कार्रवाई हुई। अब फिरदौस आशिक़ साहिबा को जब हटाया गया और कहा जाता है जी कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप के करीब हो रही थी या उस तरह डिफेंड नहीं कर रही थी, जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ नहीं जा रही थी, तो फिर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को लाया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने खुद जो नज़ीर चौहान थे उनके साथ, जो जिन्होंने केस कर दिया था शहजाद अकबर के खिलाफ और वो जहांगीर तरीन ग्रुप में बहुत ज़्यादा आगे आगे नजर आ रहे थे, बड़े बयान दिए थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और उसके बाद ये कहा गया कि फ़याज़ुल हसन चौहान को टास्क दे दिया कि आपने जहांगीर तरीन के बंदे तोड़ने हैं या करना है इस तरह से कुछ। लेकिन बहरहाल अब अचानक खबर आ गई, अचानक, कि फ़याज़ुल हसन चौहान जो कि वज़ीर जेल खाना जात हैं, उनसे तर्जुमान का कलमदान वापस ले लिया गया है। तो इमरान खान साहब जब चाहते हैं इस तरह के फ़ैसले ले लेते हैं और ना वो किसी दबाव में आते हैं कि जी मीडिया ये कहेगा फ़लाँ कहेगा। वो जब उनको लगता है कि जी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा या कुछ उसने गलत कर दिया है, वो 1 मिनट नहीं लगाते। और जहाँ तक बात है कि जी दबाव में आए, मैंने आपको बता दिया है कि परवेज़ खटक साहब अब, यानी पहले जहांगीर तरीन हैं, कभी आप अलीम खान साहब का सुनते हैं, चौधरी सरवर का सुनते हैं, अभी ग़ुलाम सरवर का मैंने आपको बताया वज़ीर हवाबाजी, उनका आप सुनते हैं, दीगर लोगों का, बहुत से लोगों का आया। तो अब आप देखें ना, हफीज़ शेख साहब को जिस तरह से हटा दिया गया, जो वज़ीर थे, वज़ीर ख़जाना थे, उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से वो इमरान खान साहब जब फ़ैसला लेते हैं तो फिर वो फ़ैसला ले लेते हैं। अच्छा, अब परवेज़ खटक साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 2 जो पाकिस्तान की अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं उनसे वो राब्ते में हैं और इस चीज़ का इमरान खान साहब को पता है और इलेक्शन से पहले पहले वो किसी एक जमात में जा सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन इमरान खान साहब जनाब, वज़ीर हटाना है ऐसे करके, मुशीर हटाना है ऐसे। अब फिरदौस आशिक़ साहिबा को उन्होंने हटाया था, फिर कोई इस्तीफ़ा आता है, वो कहते हैं जी ठीक है कबूल करो, जाना है तो जाए। हत्ता कि मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, एक बहुत बड़ी खबर, ये जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं, इसमें इमरान खान साहब ने सब पर वाज़े कर दिया। एक तो कमीशन बना दिया, ज़ाहिर है इस पर लोगों को इतराज़ात हैं कि जो हुकूमत के ख़ास तौर पर लोग हैं, कमीशन बनाना अलग, हर एक को जवाब देना होगा। ऊपर से इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत या पार्टी कोई डिफेंड नहीं करेगा, किसी को भी पेंडोरा पेपर्स पे कोई डिफेंड नहीं करेगा। जिसने इसका जवाब देना है वो इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर जवाब दे अपना, जिसका भी इसमें नाम आया है, वो हुकूमत में है, वो अपना खुद दिफा करे। हुकूमत या पार्टी तहरीक इंसाफ कोई दिफा नहीं करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऊपर से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और ये उस मीटिंग, अहम मीटिंग में ये चीज़ उन्होंने बता दी है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ता नजर आता है। इलेक्शन करीब आ रहे हैं कि आप काम करके दिखाएं जी, हल्के के काम हो, ये हो, MNA MPs चाह रहे हैं कि उनको फंडिंग मिले, वो काम करके दिखाएं, यानी वही गली मोहल्ले के काम सारे करके दिखाएं ताकि जी हम दोबारा रीइलेक्ट हो सकें। इमरान खान साहब इस चक्कर में नहीं आ रहे। उन्होंने जो पॉलिसीज़ लेकर चलना है, वो चाहे वो एहसास प्रोग्राम की सूरत हो, नया पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से हो, कानून साजी के, जो भी उन्होंने उस पर फोकस रखा हुआ है, या अफगानिस्तान की सूरत हाल कंट्रोल करने पर, वो हल्के की सियासत पर अभी उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे। पता नहीं इलेक्शन से पहले पहले वो क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन अभी तक वो पीछे नहीं हट रहे। किसी को हटाना है ऐसे हटा देते हैं और कोई परवाह नहीं करते वो, कि चाहे लोग इकट्ठे होकर जितने मर्जी ग्रुप बन जाएं, जितनी मर्जी जिसको इमरान खान साहब ब्लैकमेलिंग कहते हैं जी, वो करने की कोशिश करें, वो नहीं पीछे हट रहे। मैंने आपको बता दिया फ़याज़ुल हसन चौहान की आपके सामने मिसाल है, एकदम से हटा दिया अचानक से, और ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा, बार बार कि कोई पूछेगा कहेगा जी ये क्या हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, इमरान खान साहब के इन फैसलों के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।